नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में कि राहु ग्रह क्या होता है और कुंडली के लगन में बैठे हुए राहु के क्या फल होते हैं। लगन में पड़ने वाली जो 12 राशियां होती हैं, लगन में पड़ने वाली हर राशि के अंदर राहु का क्या प्रभाव रहता है। देखिए, आपको यदि यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिषीय कोई भी सलाह यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दिया गया है, उसके उसके अंदर से वो नंबर निकाल कर आप मेरे से बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज हम बात करते हैं राहु ग्रह होता क्या है। देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार यदि बात की जाए, देवताओं और दानवों के अंदर एक लंबे समय तक युद्ध चला। उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु भी असमर्थ थे। फिर उस युद्ध को रोकने के लिए सागर मंथन के अंदर से निकलने वाली जो चीजें थी, उसको आपस में बांटने के सुझाव को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ और वासुकी जो नाग हैं उसको रस्सी बनाया गया और रस्सी बना करके सागर का मंथन किया गया। और उस मंथन में से जो चीजें निकली, उसमें सबसे पहले जो चीज निकली वो निकली विष, जिसको भगवान शंकर ने पिया, जिसके लिए भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। अंत में उसके अंदर से निकलने वाली जो चीज थी वो थी अमृत। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर के वो अमृत जो है देवताओं के अंदर बांट दिया, जिसमें एक जो राक्षस था उसने देवता का रूप धारण करके वो अमृत पी लिया। इस घटना का जो कार्य था उसके बारे में चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को अवगत कराया। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गर्दन और धड़ अलग अलग कर दिए। गर्दन जो है वो राहु कहलाई और धड़ जो है वो केतु कहलाया। इसलिए जब भी सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं तो ये राहु और केतु जो है इनके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, आकाश में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा प्रकाशहीन हो जाता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसे में जो ग्रह हैं वो चंद्रमा को चंद्र ग्रहण लगाते हैं। वहीं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग व्यक्ति विशेष नहीं देख पाता। ऐसे में हम उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसे में जो राहु जो है कहीं ना कहीं सूर्य को ग्रहण लगाता है। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह कहे जाते हैं। राहु जो है वो व्यक्ति विशेष की सोच को, दिमाग को प्रभावित करने वाला प्लेनेट होता है, क्योंकि राहु के अंदर जो है वो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, धड़ से ऊपर का हिस्सा होता है, जिसके अंदर व्यक्ति सोचता है, दिमाग लगाता है। तो राहु ग्रह जो है हमेशा व्यक्ति का दिमाग, सोच, इन चीजों को खराब करता है। वहीं यदि केतु की बात की जाए, केतु जो है वो हमारा धड़ होता है। जीवन के अंदर जितनी भी चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, अर्थात कार्य जो भी व्यक्ति करता है वो हाथ और पैर से ही करता है। तो इसलिए केतु जो है वो हमारे शरीर के अंदर धड़ को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, राहु जो ग्रह होता है वो जिस भी घर में बैठता है उस घर के फलों को खराब कर देता है। और जिस भी ग्रह के साथ राहु ग्रह बैठता है उस ग्रह के फलों को भी राहु खराब कर देता है। राहु के जो फल होते हैं वो उस ग्रह में मिल जाते हैं और ऐसे में ग्रह के फल जो है अक्सर। देखिए, यदि मेष लगन के अंदर बैठे हुए राहु की बात की जाए, यह जो मेष राशि होती है मंगल प्रभावी राशि होती है, अग्नि तत्व की राशि होती है। ऐसा जातक जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बड़ा धनवान होता है और ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है बड़ा मजबूत होता है। देखिए, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर कई बार कोई निशान भी देखने में मिलता है। देखिए, यदि हम शारीरिक बल की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में बहुत बल होता है और ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन के अंदर कई स्त्रियों के साथ संबंध भी बनते हैं। देखिए, यहाँ बैठा हुआ राहु जब सूर्य से संबंध बनाता है तो ऐसा व्यक्ति काफी तेजस्वी होता है और ऐसे व्यक्ति को धन लाभ भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है सूर्य के साथ मिलने से रविकृत राजयोग का निर्माण करता है। और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन के अंदर सरकार से कोई ना कोई नुकसान भी एक बार देखने में जरूर मिलता है। वहीं पर यदि राहु के साथ बैठे हुए चंद्रमा की लगन में बात की जाए, ऐसे में व्यक्ति के अंदर मातृ सुख की कमी देखी जाती है। और यदि राहु के साथ मंगल ग्रह यहाँ बैठता है तो ऐसे में रोचक जो योग होता है उसका निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होता है और ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा किसी न किसी कार्य को लेकर के कामातुर रहता है और ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा दयावान भी होता है। और यदि राहु के साथ बुध लगन में बैठे तो ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान
बहुत होता है। और राहु के साथ बैठा हुआ बृहस्पति गुरु चंडाल योग का निर्माण करता है, जिसके अंदर व्यक्ति को छाती से संबंधित, सांस से संबंधित रोग देखने में मिलते हैं। वहीं राहु के साथ यदि शुक्र यहाँ बैठ जाए तो ऐसे में जो व्यक्ति की पत्नी होती है उसका कहना मानने वाली नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो अपने अलग विचारों की होती है। और राहु के साथ बैठा हुआ शनि का जो संबंध होता है, यहाँ पर व्यक्ति का जो व्यवहार होता है बड़ा संदिग्ध किस्म का होता है। ऐसे में व्यक्ति का नहीं पता होता कि व्यक्ति अब क्या करने वाला है। देखिए, यहाँ शनि और राहु की जो युति होती है वो ज्यादा अच्छे फल नहीं करती, लेकिन यहाँ बैठा हुआ शनि व्यक्ति को राहु के साथ दयावान अवश्य बनाता है। वृष लग्न की यदि बात की जाए, वृष राशि में बैठे हुए राहु की बात की जाए, यहाँ बैठा हुआ राहु प्राय उच्च के फल करने वाला होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को शारीरिक रूप से देखा जाए तो शारीरिक रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षक दिखाई देने वाला नहीं होता, लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात की जाए, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है बड़ा अट्रैक्टिव होता है। और ऐसे व्यक्ति के जो विचार होते हैं बहुत शानदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर जो है हमेशा तिल का निशान जो है वो अवश्य होता है। देखिए, यहाँ बैठे हुए राहु के साथ यदि सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति को काफी सुख देने वाला होता है और काफी सुखद उसके परिणाम अक्सर यहाँ रहते हैं। और यदि यहाँ बैठे हुए राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा यहाँ राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि वृष राशि के अंदर चंद्रमा जो है वो उच्च के फल करने वाला होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा संसार के सारे सुख मिलते हैं। वहीं पर यदि कुंडली के अंदर राहु और मंगल इकट्ठे बैठ जाएं और वहीं पर शुक्र की स्थिति भी कुंडली के अंदर अच्छी ना हो, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है कई बार किसी महिला के साथ केस के अंदर कोर्ट में जाता है, या जेल योग भी यहाँ बैठा हुआ राहु मंगल की युति बना देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उग्र स्वभाव का होता है और ऐसा व्यक्ति दूसरों को धोखा देने से कभी नहीं हिचकिचाता। देखिए, यदि राहु और बुध की बात की जाए, लग्न में राहु और बुध हमेशा राजयोग का निर्माण करते हैं, व्यक्ति को राजनीति के अंदर बड़ा प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। और यदि राहु और बृहस्पति की बात की जाए, यहाँ बैठा हुआ राहु और बृहस्पति कुंडली के अंदर चंडाल योग का ही निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा धार्मिक छलावे करने वाला होता है और धर्म के अंदर ऐसे व्यक्ति की कोई आस्था नहीं होती। और शुक्र की युति यदि लगन के अंदर बन जाए तो ऐसे में व्यक्ति कुल का नाम रोशन करने वाला होता है, अच्छा पॉलिटिशियन ऐसा व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ सुख भी पूर्ण मिलता है। और वहीं पर यदि राहु और शनि की युति लगन के अंदर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तो अवश्य होता है, लेकिन ऐसे समय के ऊपर शुक्र की स्थिति का कुंडली के अंदर अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि शुक्र कुंडली के अंदर योग कारक ना हो, खराब हो, तो शनि भी ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर अच्छे। राशि मिथुन लगन की बात की जाए, यहाँ बैठे हुए राहु की यदि बात की जाए तो मिथुन लगन जो है कहीं ना कहीं जो है राहु के मित्र का लगन गिना जाता है, क्योंकि मिथुन जो राशि होती है वो बुध की राशि होती है और बुध जो है राहु का मित्र प्लेनेट ही है। तो यहाँ बैठे हुए राहु के जो परिणाम है अक्सर अच्छे ही मिलते हैं, शुभ ही मिलते हैं। यहाँ बैठा हुआ राहु कई एस्ट्रोलॉजर के अनुसार उच्च के फल करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो बहुत तीव्र होती है, बड़ी तेज होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है निर्णय लेने के अंदर भी बड़ी देरी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति बड़ा सोच समझकर और बड़ी जल्दी निर्णय लेने वाला होता है, बड़े सकारात्मक निर्णय लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति को व्यापार करे या नौकरी करे, उनती ऐसे व्यक्ति की जीवन के अंदर राहु के साथ यदि सूर्य ग्रह बैठा हो तो ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है बड़े जबरदस्त विचारों वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा तत्काल प्रभाव से निर्णय लेने वाला होता है और जीवन में उसको अपने निर्णय के कारण कई बार बहुत दिक्कत देखने में पड़ती है। और वहीं पर यदि यहाँ पर चंद्रमा और राहु की युति इस स्थान पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो दिमाग की स्थिति होती है वो स्थिर रहने वाली नहीं मानी जाती। ऐसा व्यक्ति जो है निर्णय को बदलने वाला होता है। और यहाँ पर यदि मंगल राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ मंगल शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ मंगल होता है, तो वह जो है व्यक्ति के व्यवहार को ज्यादा अच्छा नहीं रहने देता। और बुध यदि राहु के साथ यहाँ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है और ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला होता है।
और गुरु ग्रह यदि यहाँ बैठे हुए राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसे में चंडाल योग का निर्माण होता है और ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के प्रति लगाव रखने वाला होता है और व्यक्ति विशेष से लगाव रखने वाला ये व्यक्ति नहीं होता। और शुक्र की युति भी व्यक्ति को यहाँ अस्थिरता प्रदान करती है और शनि के साथ बैठे हुए राहु की युति व्यक्ति के अंदर संघर्ष का जीवन पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष में ही रहना पड़ता है। कर्क लग्न में, कर्क राशि में बैठे हुए राहु की बात की जाए तो राहु के जो परिणाम है यहाँ ज्यादा अच्छे नहीं होते। देखिए, कर्क जो राशि होती है वो राहु की शत्रु राशि मानी जाती है, चंद्रमा की राशि मानी जाती है। चंद्रमा जो है राहु का सबसे पहला दुश्मन ग्रह माना जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को राज दरबार में मान सम्मान अवश्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा अपने कुल को तारने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति के अंदर बड़ा अभिमान भी रहता है। देखिए, जब भी चंद्रमा की राशि में राहु बैठता है तो व्यक्ति जो है एक धंधे के अंदर टिक कर रहने वाला नहीं होता है। ये अपने काम बार बार बदलने वाला होता है क्योंकि चंद्रमा जो है बड़ा फास्ट प्लेनेट है, बड़ा तेज चलने वाला ग्रह है और यहाँ बैठे हुए राहु के समय व्यक्ति की सोच जो है समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन यहाँ बैठे हुए राहु जो है व्यक्ति को धन अवश्य देता है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है। देखिए, यहाँ बैठे हुए राहु के साथ यदि सूर्य की युति बने, सूर्य राहु के साथ बैठे तो व्यक्ति को धन की वृद्धि करने वाला होता है, धन की बढ़ोतरी करने वाला होता है। वहीं पर यदि यहाँ राहु के साथ चंद्रमा की युति बने, उस सूरत के अंदर भी व्यक्ति जो है यशस्वी होता है और ऐसा राहु जो है हमेशा जो है चंद्रमा के साथ युति करने पर बहुत ज्यादा खराब परिणाम नहीं देता क्योंकि यहाँ बैठकर चंद्रमा के साथ राहु थोड़ा शांत हो जाता है। और यदि यहाँ राहु के साथ मंगल बैठा हो तो ऐसी सूरत के अंदर मंगल जो है हमेशा नीच के फल करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है, जगह जगह झगड़ा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और राहु बुध की युति यदि कर्क लगन के अंदर बने, ऐसा जातक जो है, ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अस्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति बार बार बदलती रहती है। और शुक्र के साथ ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा परिवार का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति होता है, यशस्वी होता है। ऐसा व्यक्ति यदि शनि के साथ यहाँ पर राहु की युति बने कर्क लगन के अंदर तो दोनों ही शत्रु ग्रह बन जाते हैं क्योंकि कर्क राशि दोनों के लिए शत्रु राशि है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का और दुष्प्रभाव वाला जातक बन जाता है और ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ सुख भी हमेशा प्रभावित रहता ही है। सिंह लगन की बात की जाए, सिंह लगन में जो राहु की स्थिति होती है कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि सिंह लगन का स्वामी सूर्य जो है राहु का परम शत्रु होता है। क्योंकि सागर मंथन के समय सूर्य के द्वारा राहु की जो विष्णु भगवान को शिकायत की गई थी उसको लेकर के राहु और सूर्य के जो बीच में अच्छे संबंध नहीं माने जाते। इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है अच्छे फल करने वाला ग्रह नहीं होता क्योंकि सूर्य जो है इसका परम शत्रु ग्रह माना जाता है। लग्नस्थ राहु जो होता है, जिस लगन में बैठा हुआ राहु सूर्य राशि वाले के लिए ऐसा व्यक्ति उम्र में हमेशा बड़ा दिखाई देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर आकर्षक नहीं होते और बड़े जिद्दी स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं। और यदि ऐसे समय के ऊपर कुंडली के अंदर राहु और सूर्य की युति बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से कोई लाभ नहीं होता। सरकार से ऐसे व्यक्ति को बार बार नुकसान देखने में मिलते हैं। और यदि यहाँ पर चंद्रमा की युति राहु से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो धन की स्थिति होती है वो भी अच्छी नहीं होती और ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं जीवन के अंदर बहुत देखनी पड़ती हैं। राहु और मंगल की स्थिति भी यहाँ कोई अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति को जीवन के अंदर बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। और राहु और बुध की यदि बात की जाए, राहु बुध जो है यहाँ पर थोड़ा सा धन प्राप्ति के लिए अच्छा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी व्यक्ति विशेष को देते ही हैं। और राहु और बृहस्पति की यदि बात की जाए तो बृहस्पति सिंह लगन के अंदर अष्टमेश बनता है। तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति जो है मन के अंदर खराब स्थिति पैदा करता है और ऐसे में जो चंडाल योग होता है वो व्यक्ति विशेष को शारीरिक सुख बहुत कम लेने देता है। राहु जो है शुक्र के साथ बैठकर भी व्यक्ति विशेष का यहाँ नुकसान ही करता है। जीवन के अंदर उसको भौतिक चीजों के लिए काफी लड़ना पड़ता है। देखिए, यदि शनि राहु के साथ यहाँ बैठे तो शनि की जो राशि होती है वो कहीं ना कहीं छठे भाव में चली जाती है और ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष का मन मुटाव अपने जीवन साथी के साथ रहता है और ऐसे व्यक्ति को रोगों के अंदर भी काफी बढ़ोतरी होती है।
देखिए, कन्या लगन की बात की जाए, कन्या लगन के अंदर बैठा हुआ राहु जो है, अच्छे परिणाम ज़्यादा देता है क्योंकि कन्या राशि जो है, राहु की मित्र राशि है, इसलिए यहाँ बैठा हुआ राहु जो है व्यक्ति को अच्छा लाभ देने वाला होता है, अच्छा धन देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है, बड़ा आत्मविश्वास रखने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष का और बहुत सी ऐसी विद्याओं का ज्ञान होता है, जो व्यक्ति विशेष की जीवन के अंदर तरक्की देने वाली होती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यात्राएं भी बहुत करता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता बहुत अधिक मिलती है। ऐसे व्यक्ति का जो गृहस्थ सुख होता है वो भी लगभग ठीक ठाक ही रहता है। और यदि मैं यहाँ पर राहु और सूर्य की युति की बात करूं तो सूर्य जो है कन्या लगन के अंदर 12वें भाव का स्वामी बनता है। ऐसे में व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। और यहाँ बैठे हुए चंद्रमा की यदि बात की जाए, चंद्रमा इस समय लाभ भाव का स्वामी होता है, तो यहाँ राहु के साथ बैठने की वजह से कहीं ना कहीं धन की हानि यहाँ व्यक्ति की होती है। और बुध लगन में कन्या में जब राहु के साथ बैठता है तो भद्र योग का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान बनता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर राजा वाले गुण होते हैं। और राहु और मंगल की यदि बात की जाए तो मंगल इस समय अष्टमेश बनता है और अष्टमेश मंगल जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर झगड़ालू प्रवृत्ति को जन्म देने वाला होता है। राहु और बृहस्पति की यदि लगन में बात की जाए तो यहाँ बैठे हुए राहु और बृहस्पति जो है चंडाल योग की वजह से व्यक्ति के स्वभाव को ज्यादा अच्छा नहीं होने देते और ऐसे व्यक्ति के जो धार्मिक स्थिति होती है वो भी आडंबर पूर्ण होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः अंदर से धार्मिक नहीं होता। देखिए, शुक्र और राहु की यदि युति की यहाँ बात की जाए, इस समय शुक्र कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी बनता है, तो इसलिए ऐसा जो जातक होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसके शत्रु जो हैं बहुत अधिक होते हैं। और राहु के साथ यदि लगन के अंदर शनि ग्रह बैठे, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है बड़ा धनवान होता है क्योंकि शुक्र जो है इस समय कुंडली का भागेश होता है। और कहीं कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन के अंदर बड़े लाभ देखने में मिलते हैं। तुला लगन की यदि बात की जाए, तुला लगन के अंदर बैठे हुए राहु के जो परिणाम होते हैं वो कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए, जो राहु होता है वो शुक्र का मित्र प्लेनेट है और तुला लगन जो है शुक्र का लगन माना जाता है, तो यहाँ राहु जो है मित्र क्षेत्रीय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विषयों के अंदर आसक्त रहने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की इच्छाओं को ज्यादा मानने वाला होता है, दूसरों की परवाह ना करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन होता है और गृहस्थ जीवन होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। और नौकरी के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति को बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ऐसे समय के ऊपर यदि व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हो तो व्यक्ति को जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष देखने पड़ते हैं। देखिए, ऐसे समय के ऊपर यदि कुंडली के अंदर राहु के साथ सूर्य की युति बन रही है तो परिणाम हमेशा खराब आते हैं क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर नीच के होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को सरकार से संबंधित बड़ी दिक्कतों का सामना जीवन के अंदर करना पड़ता है। और यदि यहाँ पर चंद्र और राहु की युति बनती है तो ऐसे में भी व्यक्ति को नौकरी से संबंधित रुकावट जीवन में देखनी पड़ती है। और बुद्ध के साथ ऐसे में बनी हुई युति व्यक्ति की भाग्य वृद्धि को रोक देती है। भाग्य को प्रबल करने में काफी कठिनाई का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। और मंगल यदि ऐसे समय पर राहु के साथ लगन में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के अपने भाइयों से झगड़े स्वाभाविक हैं, ऐसे व्यक्ति के अपने भाइयों से झगड़े होते ही हैं। और यदि ऐसे समय पर बृहस्पति राहु के साथ यहाँ बैठा तो ऐसे व्यक्ति का मित्र जो है बहुत कम जीवन के अंदर देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मित्रों के साथ संबंध बनाने में हमेशा कठिनाई का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। और यदि राहु और शुक्र की युति यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति जितनी भी मेहनत करेगा उसको उतनी मेहनत का फल कभी जीवन के अंदर मिलता ही नहीं है। और राहु और शनि की युति यहाँ पर व्यक्ति की शिक्षा की हानि करने वाली होती है। ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति को जीवन के अंदर शिक्षा से संबंधित समस्याएं जीवन के अंदर आती हैं। देखिए, वृश्चिक लगन की यदि बात की जाए, वृश्चिक लगन के अंदर राहु जो है नीच के फल करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक खास बात होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा दूरदृष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति आगे की बात को पहले समझ लेता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर
त्याग की भावना बहुत कम होती है। ऐसा व्यक्ति चीज़ों को लेने के लिए हमेशा आतुर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है लोगों की परवाह कभी नहीं करता और अच्छे-बुरे के बारे में ना सोचते हुए अपनी जो वृत्ति होती है, अपनी जो चीज़ की प्राप्ति होती है, उसके लिए निरंतर लगा रहता है। वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता और ऐसे व्यक्ति को हमेशा वात संबंधित रोग भी देखने में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को वायु के रोग अक्सर हो जाते हैं। देखिए, सूर्य और राहु की युति भी यहाँ पर कोई अच्छा फल नहीं करती। ऐसे व्यक्ति को सरकार से नुकसान ही देखना पड़ता है और चंद्र राहु की युति यदि यहाँ पर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर डिप्रेशन में जाना ही पड़ता है और कई बार बड़े-बड़े मानसिक रोगी भी इस प्रकार के लोग देखे गए हैं। और राहु और मंगल की युति भी यहाँ पर ज्यादा अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को झगड़े के अंदर कोई ना कोई अंग से संबंधित समस्याएं भी देखने में मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति का अंग जो है कहीं ना कहीं टूटने की या कटने की संभावनाएं रहती हैं ऐसे लगन के अंदर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और यदि मैं राहु और बुध की युति की बात करूं तो ऐसा व्यक्ति जब भी बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेगा या किसी की सलाह के बिना निर्णय लेगा, उसको जीवन के अंदर नुकसान देखना ही पड़ेगा। और राहु और गुरु की यदि युति की बात की जाए, राहु और गुरु की युति जो होती है ऐसे समय के ऊपर व्यक्ति को ज्यादा अच्छा फल नहीं देती। ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में हो तो कभी ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होता। और राहु और शुक्र की यदि मैं युति की बात करूं तो ऐसे में व्यक्ति का जो संबंध होता है कई स्त्रियों से बनता है और व्यक्ति को जीवन में बड़ा बुरा समय देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बहुत ज्यादा मंदी भी देखनी पड़ती है। और शनि राहु के संबंधों की यदि मैं बात करूं तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा अच्छा फल नहीं ले पाता, क्योंकि शनि यहाँ पर ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी षड्यंत्र में उलझा हुआ देखा गया है। देखिए, धनु लगन की यदि बात की जाए, धनु राशि में बैठा हुआ जो राहु होता है उसके परिणाम ज्यादा खराब ही होते हैं, क्योंकि राहु का जो परम शत्रु ग्रह वो बृहस्पति है और धनु राशि कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंध रखती है। और दूसरा, यहाँ बैठे हुए राहु की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ती है और सप्तम भाव पत्नी का स्थान होता है और बृहस्पति जो है कुंडली के अंदर पत्नी का कारक प्लेनेट होता है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति की अपनी पत्नी से कभी नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति के अपनी पत्नी से झगड़े रहते ही हैं। ऐसा जो राहु होता है व्यक्ति को कई बार बड़ा डरपोक किस्म का भी बनाता है और ऐसे व्यक्ति को हमेशा जो है जीवन के अंदर पत्नी से तलाक होते भी देखा जाता है। देखिए, राहु के जो सूर्य के साथ बैठे हुए जो परिणाम है यहाँ पर थोड़े सकारात्मक और थोड़े नकारात्मक दोनों प्रकार के रहते हैं। ये सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा राजयोग भी व्यक्ति विशेष को देता है और जीवन के अंदर उसको गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ बैठा हुआ सूर्य कई बार दिला देता है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के संबंधों की यदि बात की जाए लगन में, वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अष्टमेश बनता है। तो ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति के शरीर पर चोट लगने का नुकसान हो सकता है ऐसे व्यक्ति को चोट से, और ऐसे व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं मानसिक रोगी भी देखा गया है। और यदि मैं राहु और मंगल की बात करूं, राहु और मंगल जो है यहाँ पर ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन हाँ, शत्रुओं से ऐसे व्यक्ति को कई बार बचाव अवश्य रहता है। राहु और बुध की यदि बात की जाए, राहु और बुध की युति व्यक्ति विशेष को यहाँ संतान देने वाली होती है, प्रेम संबंधों को आगे ले जाने वाली होती है। राहु और गुरु की यदि बात की जाए, राहु गुरु की जो यहाँ स्थिति होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास धन तो बहुत होता है, लेकिन जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं रह पाती। राहु शुक्र की युति की यदि बात की जाए, ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन तो जरूर होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कई बार जो है नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाहन से संबंधित दुर्घटना के योग भी कुंडली के अंदर बनते हैं। राहु शनि की युति की यदि बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है जादू टोनों में, भूत प्रेतों में बहुत ज्यादा मानने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर नुकसान भी बहुत देखने को मिलता है। देखिए, मकर लगन की बात की जाए, मकर लगन के स्वामी शनि और राहु जो है आपस में मित्र ग्रह हैं। यहाँ बैठे हुए राहु के परिणाम जो है सकारात्मक ज्यादा होते हैं। यहाँ बैठे हुए राहु वाला व्यक्ति जो है कई प्रकार के काम करने वाला होता है, अलग अलग प्रकार के धंधे करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को धन लाभ बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर स्वभाव का होता है, बड़ा हिम्मत वाला होता है और बड़ा ध्यान से कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर बड़े लाभ मिलते हैं। देखिए, यहाँ बैठे हुए राहु के साथ यदि
सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर बनती हो, तो ऐसे व्यक्ति को कई बार लंबे रोग हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कई बार बहुत समस्याएं देखनी पड़ती हैं। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा के साथ राहु का जो संबंध बनता है, ऐसे में यदि कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बड़ी सुंदर होती है और ऐसे व्यक्ति को दिखावा करने का शौक भी बहुत ज्यादा होता है। और यदि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल की बात की जाए, तो मंगल यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा पैसे वाला तो जरूर बनाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की लोगों के साथ उलझने की आदत होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर बड़े नुकसान उठाता है। राहु बुध की जो युति होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अच्छा जीवन के अंदर मिलता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य का उदय करने वाला बुध यहाँ पर बन जाता है। राहु बृहस्पति की युति मकर लगन के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि बृहस्पति यहाँ नीच का फल करने वाला होता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के जो काम धंधे होते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं और ऐसे व्यक्ति का मन भी कभी शांत नहीं रहता। राहु और शुक्र की युति की यदि बात की जाए और यदि शनि कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी और कामी स्वभाव का होता है। और राहु और शनि की युति की यदि बात की जाए, राहु और शनि की युति यदि यहाँ बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास बड़ा धन होता है और ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। देखिए, कुंभ लगन की यदि बात की जाए, कुंभ लगन में बैठा हुआ राहु जो है व्यक्ति को शुभ फल ज्यादा देता है। देखिए, यहाँ बैठा हुआ जो राहु वाला व्यक्ति होता है वो बड़ा पुरुषार्थी होता है और अपनी परिश्रम पे विश्वास करने वाला होता है। यहाँ बैठे हुए राहु के अंदर सिर्फ यही कमी होती है कि यह व्यक्ति जो होते हैं बड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों से बड़ी जलन रखने वाले होते हैं। देखिए सप्तम, देखिए जब लगन में राहु बैठा होता है, ऐसे में राहु की जो दृष्टि है वो सातवें भाव पर जाती है। सातवें भाव पर जाने की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख के अंदर यहाँ बैठा हुआ राहु कमी करता है। यहाँ बैठे हुए राहु के समय व्यक्ति को मानसिक परेशानियां भी कई बार देखने में मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ इस प्रकार की गुप्त चिंताएं मन के अंदर रहती हैं, जिसको वह कभी किसी के साथ साझा भी नहीं कर पाता और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर प्रेम विवाह भी देखने में मिलता है। ऐसे व्यक्ति की कई बार लव मैरिज भी ऐसा राहु कराता है। देखिए, यहाँ पर बैठे हुए राहु के साथ यदि सूर्य बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो उसका आत्मविश्वास होता है वो कम होता है। उसके आत्मविश्वास को कम करने वाला सूर्य यहाँ बन जाता है। और चंद्रमा भी यहाँ पर हमेशा व्यक्ति के मनोबल को क्षीण करने वाला होता है। उसकी व्यक्तित्व की जो उसकी मनोवृत्ति होती है उसको हमेशा चेंज करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि का नहीं होता। ऐसे लगन के अंदर राहु के साथ यदि मंगल बैठा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति का भाइयों से झगड़ा होता है, अपनी पत्नी से झगड़ा होता है और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव लड़ने वाला होता है। और यदि मैं बुध की राहु के साथ बात करूं, तो जड़त्व योग का निर्माण यहाँ पर होता है। ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार से संबंधित जुड़ा हुआ हो, तो उसको व्यापार में कई बार बहुत बड़े नुकसान जीवन में उठाने पड़ते हैं। यदि कुंभ लगन में राहु और बृहस्पति की यदि मैं बात करूं, राहु के साथ बैठे हुए बृहस्पति की बात करूं, तो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ राहु यहाँ पर चंडाल योग का पूर्ण फल व्यक्ति विशेष को करता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, नास्तिक होता है, हर बात के अंदर तर्क वितर्क करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के लोगों के साथ संबंध कम बन पाते हैं। राहु और शुक्र की युति की यदि कुंभ लगन में बात की जाए, यह सुख देने वाली युति होती है, माता के सुख की वृद्धि करने वाली होती है, भाग्य के सुख की वृद्धि करने वाली होती है, लेकिन पर स्त्रियों से कई बार संबंध बहुत अधिक बना देती है। और राहु और शनि की युति की यदि बात की जाए, यह भी काफी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास बड़ा पराक्रम होता है और ऐसे व्यक्ति के पास धन भी बहुत होता है। देखिए, मीन लगन की यदि बात की जाए, मीन लगन के अंदर बैठा हुआ राहु जो है ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता। मीन लगन जो है राहु का शत्रु लगन माना जाता है। यहाँ बैठे हुए राहु की जो प्रवृत्ति होती है ऐसे व्यक्ति की, ऐसा व्यक्ति संसार में ज्यादा संसार से विरक्ति रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसका स्वास्थ्य भी बहुत अधिक लेवल पर प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है ज्यादा स्वस्थ नहीं रहती। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति भी खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति की कई बार पत्नी की मृत्यु भी देखी गई है। देखिए, यहाँ पर यदि राहु की सूर्य से युति बनती है, तो ऐसे व्यक्ति के बहुत गुप्त शत्रु होते हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति विशेष को हमेशा मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को धन लाभ जरूर देता है, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेक चिल्ली जैसी
प्रवृत्ति देता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं सोच के अंदर कई बार बड़े अमीर बने रहते हैं और कार्य के अंदर बिल्कुल गरीब होते हैं। और यदि मैं यहाँ बैठे हुए राहु और मंगल की बात करूं तो राहु और मंगल की स्थिति भी यहाँ जो है व्यक्ति विशेष के वैवाहिक जीवन को ज्यादा अच्छा नहीं करती। और यहाँ पर बैठे हुए राहु और बुध की यदि बात की जाए, ऐसा व्यक्ति हमेशा झगड़े करने की सोचता रहता है और ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने वाला होता है। और यहाँ बैठे हुए राहु और बृहस्पति की यदि बात की जाए, यहाँ पर बैठा हुआ राहु और बृहस्पति जो है व्यक्ति विशेष को ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देता। ऐसे व्यक्ति दूसरों को मूर्ख बनाने में हमेशा कामयाब रहते हैं। और यहाँ बैठे हुए राहु और शुक्र की युति भी काफी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जो है राजा के समान होता है, ऐसा व्यक्ति जो है राजाओं जैसा जीवन जीने वाला होता है। और राहु और शनि की यदि मैं बात करूं तो राहु और शनि का जो प्रभाव होता है यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे में दोनों को नुकसान ही उठाना पड़ता है। राहु शनि की जो युति होती है मीन लगन के अंदर ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। देखिए, आपको यह मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ, पेवा तीर्थ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप यह जानकारी ले सकते हैं।